ऐसे बच्चे जो देर से चलना सीखते हैं या फिर देर से बोलना सीखते हैं। नॉर्मली कोई भी बच्चा है ये इस तरह से 12 से 18 महीने में ये बोलने लगता है और इतने में ही लगभग चलने लगता है। तो जब बोलना स्टार्ट करता है तो छोटे छोटे वाक्य बोलता है, जैसे पी पा मम्मी, इस तरह से। तो छोटे सेंटेंस बाद में बनाना शुरू करता है, लेकिन एक दो शब्द को मिला करके जो बोला जाता है उसको बोलना स्टार्ट कर देता है 12 से 18 महीने में। और इस तरह से इसकी बॉडी डेवलप होती जाती है। तो देखिए, जो डेवलपमेंट है उसमें दो चीजें हैं, एक शरीर और दूसरा माइंड, ब्रेन। शरीर डेवलप करेगा तो चलना स्टार्ट कर देगा, और ब्रेन डेवलप करेगा तब वो बोलना स्टार्ट करेगा। यानी बोलना माइंड के डेवलपमेंट को सूचित करता है और चलना शरीर के डेवलपमेंट को। बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है, लंबाई ठीक बढ़ रही है और ब्रेन का डेवलपमेंट सही हो रहा है, तो लगभग 12 से 18 महीने के बीच में कुछ चलने लगेगा सपोर्ट लेके। कोई उंगली पकड़ के लेगा तब चलने लगेगा, और कुछ छोटे छोटे शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है। अगर ये प्रक्रिया ठीक से चल रही है तब तो अच्छा है, लेकिन देखा जाता है कि 3 तरह की संभावनाएं आती हैं कि कुछ बच्चे लेट में बोलना स्टार्ट करते हैं लेकिन चलना स्टार्ट पहले कर देते हैं। तो 3 टाइप की जो सिचुएशन है उसी को अगर हम लोग देखा जाए तो लेट लर्निंग, और लेट वॉकिंग, यानी देर से चलना स्टार्ट किया, देर से बोलना स्टार्ट किया। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लेट लर्निंग एंड वॉकिंग दोनों। इस केस में क्या आ रहा है कि सीख देर में रहा है, यानी उसकी शरीर तो डेवलप कर रही है लेकिन माइंड डेवलप नहीं कर रहा है। यानी शरीर का विकास सही हो रहा है, शरीर का विकास सही है लेकिन माइंड का विकास ठीक नहीं है। और अगर लेट चलना स्टार्ट कर रहा है तो सीधी सी बात है कि जो शरीर है उसका विकास नहीं हो रहा है ठीक से, लेकिन माइंड उसका सही काम कर रहा है, माइंड का विकास हो रहा है। तो लेट वॉकिंग। और यहां पे क्या है कि जो शरीर है उसका भी विकास नहीं हो रहा है और जो माइंड है उसका भी विकास नहीं हो रहा है। तो इस तरह से 3 अलग अलग सिचुएशन हैं जो बच्चों में देखी जाती है। तो इस तरह से लेट लर्निंग है तो इसका मतलब उसके अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी है, बोन डेवलप नहीं कर रही है, तब उसके लिए अलग मेडिसिन है। और लेट वॉक, चल नहीं पा रहा ठीक से, सॉरी लेट लर्निंग है तो माइंड का विकास ठीक से नहीं हो रहा है, और लेट वॉकिंग कर रहा है यानी शरीर में जो हड्डियां हैं वो ठीक से डेवलप नहीं कर रही हैं, कैल्शियम की कमी है। यहां पे इधर कैल्शियम की कमी नहीं है। और इसकी बात करें यानी लेट लर्निंग एंड वॉकिंग दोनों कर रहा है, यानी लेट में तब उसका जो शरीर है और जो उसका माइंड है दोनों बेहतर तरीके से विकसित नहीं हो रहे हैं। अगर इस सिचुएशन का बच्चा है, लेट लर्न कर रहा है, सीख धीमे गति से रहा है, तो उसके लिए होम्योपैथी की मेडिसिन है नेट्राम्योर। 30 पावर की ले लें, सुबह 4 बूंद दें, 24 घंटे में सिर्फ एक बार, मॉर्निंग में दें, सुबह में दें। और अगर इस कैटेगरी का है, लेट वॉक कर रहा है, तब उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब,
ना, इसका 30 पावर ले लीजिए, 4 बूंद सुबह जीप पर देना है। तो कैलकेरिया फास्ट भी दे सकते हैं, उससे भी ब्रेन का डेवलपमेंट और शरीर का डेवलपमेंट दोनों ठीक से हो सकता है। और यहाँ पे इस कैटेगरी का अगर बच्चा है कि लेट लर्न भी कर रहा है और लेट वॉक भी कर रहा है, यानी इसकी जो मेंटल डिफिशियंसी है दोनों स्पेक्ट्रम पे है, तो इस केस में जो मेडिसिन है वो क्या है, बेराइटाकार 30 पावर की 4 बूंद सुबह दें केवल एक टाइम में। इसके अलावा भी होम्योपैथी में कई और मेडिसिन हैं जो कि बच्चे के विकास के लिए हेल्प करती हैं, लेकिन मोटे तरीके से देखा जाए तो यही 3 मेडिसिन से तीनों कैटेगरी की समस्या जो है सॉल्व हो सकती है। यानी जो लेट लर्न कर रहा है उसको नेट्रम्योर दीजिए, और जो लेट वॉक कर रहा है उसको कैलकेरिया कार्ब दीजिए, और यहाँ पे अगर दोनों सिचुएशन में लेट है तब आप उसको बेराइटा कार्ब दीजिए 30 पावर की। इसके अलावा भी और कई मेडिसिन है, सर्सापारिला है, आयोडम है, एथुजा है, एब्रोटेनम है, तो कई और मेडिसिन भी हैं, उनके इंडिकेटर्स अलग अलग हैं। तो यहाँ पे इस तरह से जो मेजर देखा जाए तो मेजर सिचुएशन इसी 3 में से कोई एक रहती है।